शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जिन्होंने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से बखैरियत से होंगे। ये जो हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन हमारे सामने आ रहा है उसमें हम आप सबको जो भी गाइडलाइंस लगेंगी, जो भी गाइडलाइंस आपको इम्पोर्टेंट रहेगी वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। ओके, तो सबसे पहले जो कि हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन है, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन के ग्रुप्स तो आप सबको पता ही होंगे। अगर नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूँ। जो कि हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन जो डिवाइड किया है वो 3 ग्रुप्स में किया गया है। पहला है जूनियर ग्रुप जो कि स्टैंडर्ड 5 से लेकर 7 तक है। उसके बाद जो कि दूसरा ग्रुप है वो मिड जूनियर ग्रुप है। उसमें जो कि बच्चे रहेंगे स्टैंडर्ड 8 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक। ओके, और जो कि तीसरा ग्रुप है सीनियर ग्रुप, उसमें बच्चे रहेंगे स्टैंडर्ड 11 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक। ओके, ये बताई गई जानकारी है ग्रुप के बारे में। और जैसे कि अभी ग्रुप आपको बता दिया है, आपको एक लिंक मिलेगी जो कि गूगल फॉर्म की लिंक होगी। तो उसमें जो भी आपका सिलेक्टेड जो भी सूटेबल मीन्स आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपको वो लिंक फिलअप करनी है। उसके बाद जो भी हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन है उसमें कैसा करना है, क्या क्या करना है वो आपको बताता हूँ। जो कि सबसे पहले हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसके ऊपर आपको लिखना है। तो जैसे कि पेज आपको कौन सा यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि हमारे घरों में फुल स्केप रहते हैं, जो कि हम अभी स्कूल्स कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल और कॉलेज में हम अभी जा ही रहे हैं। तो हमारे घरों में फुल स्केप तो होना मीन्स फुल स्केप नहीं रहा तो भी जैसे कि हमको मालूम है हमारी नोटबुक के मीन्स मिडिल जो भी पेज रहेगा तो हमको उसको टीयर करते हैं और एज ए फुल स्केप मानते हैं। तो ए4 साइज़ का फुल स्केप होना ज़रूरी है। तो वो रहेगा अगर उस पेज पे लाइंस रहे मीन्स उसको रूल बोलते हैं, RULED, रूल नोटबुक्स। तो रूल पेज आपका रहा, जैसे कि असाइनमेंट पेपर रहता है उस पर भी आपने अगर लिखा तो भी मीन्स कोई हरकत नहीं होगी। तो आप वो पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक रूल वाला मीन्स जिसके ऊपर लाइंस पहले से डिफ़ॉल्ट रहेगी, नहीं तो जैसे कि आपको मालूम है जो कि A4 साइज प्रिंटर का पेपर रहता है जो कि ड्राइंग बुक्स में रहते हैं एकदम नॉर्मली प्लेन, तो वैसा वाला भी पेपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि A4 साइज़ का हो। उसके बाद जो कि आपको यूज़ करना है, जो कि लिखने के लिए यूज़ करना है, वो रहेंगे जो कि मीन्स किससे लिखे। तो लिखने का तो लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ होते हैं, जैसे कि पेंसिल, पेन, उसके बाद मार्कर्स जो भी है मैंने आपको अभी बताया है, और ग्लिटर पेन्स जो भी है मैंने आपको बताया है। तो इनमें से आप किसी भी एक को चूज़ करके उस पेपर पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जो भी पेन आपको पसंद आए, जिस कलर का भी आपको पसंद आए उस पेन से आप लिख सकते हैं। उसके बाद पेंसिल से नहीं लिख सकते अगर लिखना चाहते हैं, जैसे कि अरबी, उर्दू, मैं आपको बताना चाहूँगा उसको ये मसले पे बाद में बात होगी। तो जैसे कि आपको लिखना चाहते हैं तो पेंसिल जो कि लैंग्वेजेस रहेगी, ओके, जो कि हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन के लैंग्वेजेस है, सूटेबल लैंग्वेजेस तो ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन में थे, जो 4 लैंग्वेजेस पे हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन होगा। तो वो 4 लैंग्वेजेस कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले अव्वल अरबी में, ओके, सबसे पहले अव्वल अरबिक, उसके बाद 2 नंबर पे रहेगा उर्दू, 3 नंबर पे रहेगा मराठी, और लास्ट एंड फाइनल 4th नंबर पे रहेगा इंग्लिश। ओके, तो ये 4 लैंग्वेजेस थे जो कि इस हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में रखी गई है। उसमें से जो भी आपने फॉर्म भरा है, जो कि गूगल फॉर्म आपने फिल किया है, तो उसमें आपने सूटेबल लैंग्वेज जो भी आपको हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में मीन्स देना होगा, जिस हैंड राइटिंग के ऊपर देना होगा, तो उसने आपको वो फॉर्म में आपने सिलेक्ट किया होगा। ओके, तो वो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करने के बाद जो भी हैंड राइटिंग रहेगी तो उस हिसाब से आपको मीन्स हैंड राइटिंग के ऊपर तो लिखना है जो मैंने आपको बताया पेज। ओके, उसके बाद पेंसिल। अरबिक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पेंसिल रहेगी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अरबिक के लिए वो भी सेम पेजेस रहेंगे, सब के लिए सेम रहेंगे, रूल वाले, अनरूल वाले, जो कि A4 साइज़ के हो।
उसके बाद जो कि पेन्स रहेंगे, ग्लिटर्स पेन, जो भी ग्लिटर्स पेन आते हैं अलग अलग कलर के, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सब लैंग्वेजेस में। और अरबिक जैसे कि बोला जाता है स्पेशली पेंसिल से अच्छी आती है, तो आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो पेन्स जो भी मैंने आपको जो जितने भी बताए उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, जो भी आपका पसंदीदा हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रही बात क्या लिखना है, जो भी हमारा फेवरेट टॉपिक रहेगा उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। लिखना कितना है, तो लिखना एक पूरा पेज भर है, जो कि फ्रंट पेज आता है, जो भी एक पेज सिंगल पेज रहते हैं उसमें 2 साइड्स होते हैं, फ्रंट पेज बैक पेज। तो फ्रंट पेज में आपको पूरा का पूरा पेज फिल करना है, जो कि आप पे हैंड राइटिंग रहेगी उससे पूरा का पूरा पेज फिलअप करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रंट पेज ही आपको फिलअप करना है। पेज पे कोई डिज़ाइन मीन्स जो भी रहेगा आपका डिज़ाइनिंग कुछ नहीं चाहिए। मीन्स जैसे कि कह सकते हैं आप करना हो तो कर सकते हैं, कोई इसमें मीन्स रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जो कि पेज रहेगा हेडिंग रहेगी और ही आपकी हैंडराइटिंग रहेगी। उस पेज पे नहीं आपका नाम होगा, नहीं आपका स्कूल का नाम होगा और न कुछ। तो ये रही बात। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले अव्वल जी ये टेस्ट होगी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ये आप सब लोगों का मसला है। तो जो भी घर मीन्स जो भी लोग ऑनलाइन देना चाहते हैं घर से दे सकते हैं, और जो भी लोग ऑफलाइन स्कूल में भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इसमें भी जो भी सूटेबल ऑप्शन रहेगा आपको ही चूज़ करना होगा। तो आप चूज़ करते हैं, उस हिसाब से आपको वो कंपटीशन में जो भी रहेगा, जो भी टेस्ट ऐसे माना जाता है वो रहेगा, आपको कहाँ से देना है आप चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप टेस्ट घर से दे रहे हैं तो आपको एक वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप ही वो हैंडराइटिंग कंपटीशन जो कि आपने लिखा है उसी के मेन ओनर है, मीन्स खुद ही ओनर है। तो ये ज़माना तो आपको मालूम ही है, ये ज़माने में तो बहुत अलग अलग से कुछ काम करके लेते हैं, जैसे कि घर में जो भी अच्छा खासा रहा तो उससे लिखवा के लेते हैं। मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जो बात है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक वीडियो जो कि आपको बनाना होगा, वो आपको वीडियो एज एन एग्जाम्पल या इस वीडियो में मेंशन किया जाएगा। इसके बाद और एक बात बोलूँगा, उसके बाद वो वीडियो आपको दिखाया जाएगा। तो जो कि आपको बच्चों को स्कूल्स में देना है, तो जो स्कूल्स में बच्चे देना चाहते हैं तो स्कूल्स में दे सकते हैं। तो स्कूल्स जो भी रहेंगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो उस स्कूल में जाके आपको उनके सामने जो कि सुपरवाइज़र रहेगा उनके सामने टेस्ट देना होगा, जो कि हैंडराइटिंग कंपटीशन जो भी आपको लिखना है उनके सामने कर सकते हैं। तो रही बात ये लिखने की बात, उसके बाद जो कि रहेगा वीडियो आपको दिखाया जाएगा। ओके, आपको अभी वीडियो दिखाया जाएगा, उस वीडियो के हिसाब से आपको ही वीडियो बनाना है, जो भी आपका वीडियो रहेगा आपको बनाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, ऐसा ही वीडियो आप सब लोगों को बनाना है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो भी आपने लिखा है तो हमें पता चलना चाहिए कि आप ही उसके फर्स्ट ओनर है, मीन्स जो कि मेन ओनर है। ओके, तो अभी जो हमने लिखा है वो ये है, और अभी लिख रहे हैं कंटिन्यूस, तो आपको वो भी दिखाना है। बीच में से ही आपको वीडियो स्टार्ट करना है, ना ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। वीडियो आप किसी दूसरे को भी बोल सकते हैं कि वीडियो बनाए, कहाँ से लिख रहे हैं आप वो भी आपको बताना है। अब जैसे कि मैंने लिखा है इफ़ इन अ मिक्सचर इफ़ इन अ मिक्सचर द इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 2 लिक्विड्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ से लिखा है, आप देख सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन पॉइंट नंबर 1 यहाँ से लिखा है। जहाँ से अभी आपने लिखा है तो उसका हमें फ़ोटो भेजना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन है, डिस्टिंग्विश कर रहा था मैं, तो इस हिसाब से। ओके, उम्मीद है कि आपने जो कि अपनी हैंडराइटिंग कंपटीशन है वो मीन्स इसी हिसाब से करेंगे, जो कि लिखना है एकदम अच्छी खासी हैंडराइटिंग के हिसाब से।
एक हिसाब से बहुत अच्छा काम करेंगे आप इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मीन्स दुआ है कि सब लोग अपनी जो भी एफ़र्ट्स है वो पूरे के पूरे इस हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन में लगाएंगे। ओके, तो ये रही बात, आपको वीडियो बनाना है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स लिखा होगा, जो भी स्टूडेंट्स ने अगर घर में लिखा होगा, तो वो कॉपी जो भी लिखी है वो स्कूल्स में रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स पहले रिस्पेक्टेड टीचर, जो भी प्रिंसिपल्स रहेंगे, जो भी मेंबर्स रहेंगे, तो उनके पास जाके सबमिट करना है और उनसे कहना है कि ये जो हमने हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था उसमें उसका जो कि हैंडराइटिंग का पार्ट था, जो कि लिखने का पार्ट था, वो हमारा हो चुका है। तो उनको रिक्वेस्ट करनी है जो कि आपने लिखा है उसकी कलर स्कैन प्रिंटर से करवा के जो कि फॉर्म आएगी उस पर अपलोड करवाना है। तो वो भी प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। तो जो कि मैंने आपको बताया ये इतना ही रहेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कोई भी मसले से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रही कुछ बात मीन्स रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट हम ट्राई करेंगे कि आपको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल प्रोवाइड किया जाए। तो उसके लिए हम 7 to 8 डेज़ लेंगे, जो कि रिज़ल्ट मीन्स डिक्लेयर करने में। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में 7 to 8 डेज़ लगेंगे। तो उस हिसाब से आपको मीन्स इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसके हिसाब से जो भी प्राइजेस रहेंगे वो ऑलरेडी जो कि लैंग्वेजेस है इंग्लिश अरबिक, उर्दू, मराठी और इंग्लिश, उस हिसाब से जो भी फर्स्ट प्राइज़ होल्डर रहेगा, जो मीन्स फर्स्ट रैंक होल्डर रहेगा, उन्हीं को प्राइजेस दी जाएंगे। जैसे कि अभी 3 ग्रुप है, उसमें 4 है मीन्स अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो उस हिसाब से जो भी उनका फर्स्ट रैंकर रहेगा, रैंक होल्डर रहेगा, तो उन्हीं को प्राइज़ दिया जाएगा और बाकी सब लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो यही बात थी हमारी आप सबको मीन्स बताने की। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसमें अपना जो भी पूरा एफ़र्ट्स है उसमें आपके पूरे के पूरे एफ़र्ट्स का शामिलियत दिखाइए, जो भी आपके अंदर एफ़र्ट्स कूट के भरे हुए हैं। तो यही है, हम आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट कहते हैं इस हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए। मीन्स जो भी रहेगा सैटरडे टू संडे कल तक आपको लिखना है। उसके बाद अगर स्कूल में लिखना चाहते हैं तो मंडे को स्कूल में जाके उनके सामने लिख सकते हैं। यही रही बात कुछ आपको सब लोगों को बताने की। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू फॉर द हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन। और ऐसे ही आगे कुछ कॉम्पिटिशन हम करवाते रहेंगे। तो उनके लिए जो भी ग्रुप है तो उस ग्रुप में आप मीन्स उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो अगर मेरी बात छूटी हो तो आपको बता दी जाएंगी। हाँ, ओके, लेट मी थिंक अ मिनट अ लिटिल। कुछ छूटा है क्या? ओके, कोई कुछ नहीं छूटा है मेरे हिसाब से। अगर कुछ छूटा हो तो भी आपको बताया जाएगा। ओके, तब तक के लिए अपनी सेहत व तंदुरुस्ती का ख्याल कीजिए। टिल टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट रिगार्ड्स, वेट कोकन स्टूडेंट एसोसिएशन।